स्वागत है सभी का DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस में। और इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कश्मीर का पारंपरिक नाट्य रूप है, इनमें से कौन सा कश्मीर का नाट्य रूप है, कौन सा डांस कश्मीर का है? तो देखो, नौटंकी महाराष्ट्र का होता है, रासलीला भी कश्मीर का नहीं है। तो भांड पाथर, एक सिर्फ इसी से हम ऑप्शन लगा सकते थे, और दूसरा आगे दिया गया था। ये जो भांड पाथर है, यह नृत्य संगीत और नाट्य कला का अनूठा संगम है, जबकि मूलतः स्वांग मुख्य रूप से किस पर आधारित है? जो स्वांग नृत्य है वो भी कश्मीर का है, वो किसका होता है? वो संगीत पर आधारित है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाता। देखो, आर्ट एंड कल्चर से हर DSSB के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर डेडिकेटेड वीडियो हमने बना दी है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से नृत्य का क्वेश्चन है फिर से ही, ये आपको उस वीडियो में नृत्य वाले में, आर्ट एंड कल्चर वाले में सभी मिल जाएंगे। किस नृत्य को असम के महान बैसड़ा संत और सुधारक श्रीमंत शंकरदेव द्वारा परिचित कराया गया? जो श्रीमंत शंकरदेव जी थे, उनके द्वारा असम का कौन सा नृत्य है, उनके द्वारा उसे परिचित कराया गया था, मतलब उन्हीं के द्वारा ज्यादा ख्याति मिली। कौन सा है वो? सत्रिया डांस है वो, श्रीमंत शंकरदेव द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है? तो आदि कवि किसे बोलते हैं हम? वाल्मीकि जी को। ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल कहाँ, जो हमने आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन वीडियो थी वो, उसमें हमने पढ़ा था, हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। मैंने डेडिकेटेड जिस भी टॉपिक से हर DSSB के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टॉपिक जीके की एक सीरीज चलाई बनाई हुई है, उसमें 6-7 टॉपिक से वीडियो आ गई हैं, बाकी और आ रही हैं, तो आप उसे जरूर देख लेना। नेक्स्ट है, सारनाथ में खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा किस वंश का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो सारनाथ में जो खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा है, किसके द्वारा बनाई गई थी? वो गुप्त शासन की है। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक पूंजी एक कारखाने के लिए एक कार्यशील पूंजी है? कौन सी भौतिक पूंजी कारखाने के लिए कार्यशील पूंजी है? तो कार्यशील पूंजी औजार होंगे? नहीं। मशीनें, भवन होंगे? नहीं। ये नहीं होते हैं, कच्चे माल को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रसिद्ध? देखो, ये इंडेक्स वाली, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो ये विश्व विकास रिपोर्ट कौन करता है? हमारा वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र की गतिविधियां किसी भी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है? वस्तु का उत्पादन नहीं करती है, कौन से क्षेत्र की होती है वे? देखो, एक बार इसे इंग्लिश में देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स? तो कौन से क्षेत्र की होती है वो? तृतीय क्षेत्र की होती है ना। तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं हमारे? मजदूरी वाले आते हैं, मजदूरी वाली चीजें, तो काम करने वाली। तो ये वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 करंट का क्वेश्चन है, तब का ये, जब का एग्जाम है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के स्प्रिंट रनर कहा गया? भारतीय अर्थव्यवस्था का स्प्रिंट रनर किसे कहा गया? तो डिजिटल प्रौद्योगिकी को, डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम क्या कहा गया? स्प्रिंट रनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढक्कन वाला टीन का एक डब्बा लें, इसे तकरीबन आधा पानी से भरें, पानी में उबाल आने तक इसे गर्म करें, गर्मी के स्रोत को पानी डालें, क्या गर्मी, अब बर्तन पर ताजा, अच्छा, गर्मी के स्रोत को हटा दें, जो गर्म कर रहा था उसे हटा दिया, अब
बर्तन पर ताजा पानी डालते हैं, बर्तन के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो क्या क्या किया हमने। पहले तो टिन का डब्बा लिया, इसे आधा पानी से भर दिया, उसे उबाला उबाला हमने, और उबालने के बाद जो गर्म जो भी हीट देयर था उसे हटा दिया हमने, और अब ताजा पानी डाल दिया हमने। तो अब क्या होगा? तो क्या हो जाएगा वो, गरम गरम चीज पे हम जब ठंडी चीज डालते हैं तो वो विरूपित हो जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टोर्टेड। तो क्या हो जाएगा, टीन का डब्बा डिस्टोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। नेक्स्ट है, कच्चा आलू किसकी उपस्थिति के परीक्षण के लिए एक आदर्श नमूना है? तो ये मंड की उपस्थिति, कच्चे आलू में मंड होता है प्रचुर मात्रा में, ये ही क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? वनों की कटाई से क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं होता वो बताना है। पृथ्वी के तापमान स्तर में वृद्धि, ये तो हो रही है। पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। पशु प्रजाति का विलुप्त होना, ये भी हो रहा है। भूजल स्तर में वृद्धि, भूजल स्तर कोई बढ़ थोड़ी रहा है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है इसका परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है? तो मोनेरा जगत से जीवाणु भी है, रोड के आकार का बेसिलस भी है, और साइनोबैक्टीरिया भी है, यीस्ट नहीं है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र रोग का उदाहरण नहीं है? तीव्र रोग का उदाहरण नहीं है। तीव्र रोग क्या कहते हैं? एक्यूट डिजीज। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो तीव्र रोग थोड़ी है। सामान्य जुकाम, खराब गला, फ्लू, ये है हाई ब्लड प्रेशर, तीव्र रोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अपशिष्ट जल के उपचार में क्या सम्मिलित है? अपशिष्ट जल का उपचार कैसे किया जाता है? तो इसे भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा इसका उपचार होता है। भौतिक भी, रासायनिक भी और जैविक प्रक्रियाओं तीनों द्वारा अपशिष्ट जल का उपचार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का ठोस रूप है? पानी का ठोस रूप बताना है कौन सा होता है। तो हिमनद, जो नदियों में पानी जमा होता है उसे जल का ठोस रूप कह सकते हैं ना, हिमनद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है हमारा? आजकल तो बहुत ही न्यूज में है ये, अरब सागर में है ना लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमालय के निम्नलिखित उप प्रभागों में से किसमें काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल पर्वतमालाएं सम्मिलित हैं? तो ये सब पर्वतमालाएं कहाँ हैं? उत्तरी पश्चिम हिमालय में और कश्मीर वाले भाग में है ना ये देखो जो मैंने ब्रेकडाउन बताया था DSSB में, उसमें जीके के जियोग्राफी का बताया था कि मैंने, एक तो रिवर और हिमालयाज, चोटी जो होती है पर्वत चोटी, ये जरूर पढ़नी है, इनसे क्वेश्चन आते आते हैं हर एग्जाम में। देखो यहाँ भी देखने को मिल ही रहे हैं। तो एक बार वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी कि जीके में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का बताया हुआ है मैंने। मैथ से भी बताया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से भी, हिंदी से भी और इंग्लिश से भी। और कंप्यूटर इस बार ऐड हुआ है नया, फिर भी मैंने बहुत सारे एग्जाम को देखने के बाद बताया है कंप्यूटर से भी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरुणाचल हिमालय के जातीय आदिवासी समुदायों द्वारा प्रचलित स्थानांतरी कृषि या स्लैग और बर्न कृषि तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? कहाँ के? हिमालय, अरुणाचल हिमालय की जो खेती होती है, कौन सी? स्थानांतरीय कृषि। इसे क्या कहते हैं? इसे हम झूम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के ऊंचे शिखरों पर निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के ऊंचे शिखरों पर कौन सी होती है? लेप्चा होते हैं ना। देखो जनजाति वाला भी बोला था मैंने कि जनजाति से भी जरूर पढ़ना है, एक क्वेश्चन इससे बनता ही है। चलो 20 क्वेश्चन हो गए।
नेक्स्ट 20 देखते हैं। ये दो भागों में दिया होता है, 20-20 करके। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी किस दिशा में लगभग 90 डिग्री मुड़ती है? देखो, बांग्लादेश से पहले ब्रह्मपुत्र नदी को धुबरी कहते हैं, और ये किस दिशा में 90 डिग्री मुड़ी हुई है ये बताना है। तो ये दक्षिण दिशा में मुड़ी हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं। पहले ऐसे आ रही है ना, फिर ऐसे करके, तो ये नीचे को कौन सी दिशा होती है? नीचे को ही दक्षिण दिशा होती है, और फिर यहाँ से ऐसे जाके अरब सागर में हमारी गिर जाती है ये। तो ये किधर को मुड़ी है? ये पहले ऐसे आ रही थी और 90 डिग्री मुड़ गई नीचे को, और नीचे की तरफ हमारा दक्षिण होता है ना मैप में। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से कितना आगे होता है? ये तो सभी को पता है ना, 5.5 घंटे आगे होता है ग्रीनविच से हमारा। और ये कोलकाता जोन जो लगता है इंडिया का। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। दिए गए प्राचीन शहरों और राज्यों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। उत्तर से पश्चिम में हमें व्यवस्थित करना है। सबसे उत्तर में कौन सा है? कन्नौज, अजंता, अहोल। देखो, अहोल तो साउथ के थे, तो ये तो साउथ में आएगा, और कन्नौज नॉर्थ के ही हैं सबसे। तो यही शायद यही क्रम इसका ठीक है। कन्नौज, अजंता और अहोल, यही है इसका सही क्रम। नेक्स्ट है, तुगलक वंश से पहले कौन से राजवंशों का शासन था? तो तुगलक से पहले कौन सा होता है? पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। तो कौन सा बताना था मैं? तुगलक से पहले, तुगलक से पहले कौन से हो गए? खिलजी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बताना है, ऑन विच रिवर्स बैंक वाज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप? कौन सी नदी के किनारे पर पहला कारखाना हुआ था, इंग्लिश कारखाना? तो पहला कारखाना कहाँ हुआ था? हुगली नदी पर, कोलकाता, सॉरी, पश्चिम बंगाल में ही है ना कोलकाता में हमारी हुगली नदी। तो वहीं पर पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में ओपन किया गया था, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने प्रचलित किया? तो ये नारा किसने दिया था? जन्मसिद्ध मेरा, सॉरी, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के कौन हैं अध्यक्ष? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। चलिए, करंट का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 अवार्ड का करंट का क्वेश्चन है। देखो, अवार्ड का भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है अवार्ड की, और स्पोर्ट्स की भी बनाई हुई है। वो आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो ये दादा साहब फाल्के 2021 लीडिंग रोल में अक्षय कुमार अभिनेता को मिली थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विश्वनाथ आनंद? विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा का क्या नाम है? माइंड मास्टर। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। देखो, बुक्स जो 2023 और 24 की है, मतलब नई बुक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो तो हमने वीडियो बना दी है, पर जो पुरानी बुक से क्वेश्चन बनते हैं उस पर जल्द ही वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट है, व्हाट डज द वेलो ट्रैफिक साइन मीन्स? ये कुछ ट्रक है, लॉरी है, ट्रक, और उस पे ये जो क्या होता है, ये वैलिड नहीं होता है, उसका मार्क है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रक्स प्रोहिबिटेड, यही है ना? ये प्रोहिबिट का ही निशान है ना? तो ट्रक ट्रक प्रतिबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। चलो, इस ये जनरल अवेयरनेस के हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अरिथमेटिक एबिलिटी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आपके साथ का कोई DSSB की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ ही वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।